नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताऊंगा जिसने पूरी बिहार की राजनीति को बदल डाला। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं चारा घोटाले की। ये एक ऐसा काला धब्बा है जो भारतीय राजनीति में दशकों से जमी हुई भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें दिखाता है। 90 के दशक में खुला ये करोड़ों का घोटाला देश को हिला के रख दिया और बिहार की राजनीति पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गया। इस पूरे कांड के बीच में थे लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नेता जिनकी शुरुआत मामूली थी, लेकिन वो राज्य की राजनीति में बहुत ताकतवर बन गए। सादगी और आम लोगों से जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले लालू यादव ने बहुत समय तक खुद को गरीबों और पिछड़े लोगों का मसीहा बताया, लेकिन चारा घोटाले ने उनके राज में एक बुराई दिखाई, जिससे पता चला कि सरकारी पैसों की कितनी बेकदरी हुई। इस घोटाले में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए गायब हो गए, जो असल में जानवरों का चारा खरीदने के लिए थे। चारा घोटाले ने देश में भूचाल ला दिया और दिखा दिया कि लोकतंत्र के अंदर लालच और गलत काम कितनी आसानी से हो सकते हैं। इसने राजनीति, अफसरों और अपराध के गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे लोगों का भरोसा टूट गया। इस घोटाले ने बिहार पर भी एक लंबा साया डाल दिया, जिससे बिहार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और इसकी तरक्की रुक गई। चारा घोटाले का असर बिहार के बाहर भी हुआ, जो पूरे देश के लिए खतरे की घंटी थी। इससे पता चला कि सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चारा घोटाले की शुरुआत 90 के दशक में हुई, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय राज्य सरकार ने किसानों की मदद और दूध बढ़ाने के लिए जानवरों के लिए सस्ता चारा देने की योजना बनाई थी, लेकिन ये अच्छी योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, क्योंकि कुछ बेईमान लोगों ने सरकारी पैसे से खुद को अमीर बनाने का मौका देखा। इस घोटाले में नकली कागज और बढ़ा चढ़ा के बिल बनाकर पशुपालन विभाग से पैसे निकाले गए। सरकारी अफसरों ने नेताओं और व्यापारियों के साथ मिलकर जानवरों के चारे के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ये भ्रष्टाचार बिना किसी रोक टोक के चलता रहा, सिस्टम की कमियों और लापरवाही का फायदा उठाकर। इनका तरीका आसान था, लेकिन बहुत कारगर। नकली कंपनियां बनाई गईं, जिनके पते और काम झूठे थे। ये नकली कंपनियां सरकार को चारे के बड़े बड़े बिल भेजती थीं, जबकि चारा दिया ही नहीं जाता था। पैसा असली लोगों को मिलने के बजाय घोटालेबाजों के खातों में जाता था। जैसे जैसे घोटाला बढ़ता गया, वैसे वैसे घोटालेबाजों की हिम्मत भी बढ़ती गई। ये घोटाला कई विभागों में फैल गया, जिसमें कई अफसर मिले हुए थे। इतने सारे पैसे, करोड़ों रुपए से पता चलता है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। चारा घोटाला कोई मामूली अपराध नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया था। घोटालेबाजों ने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और अपने फायदे के लिए सरकारी नियमों को तोड़ा। सही नियम कानून ना होने और सजा से बचने के चलते भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। घोटाले का सबसे बड़ा हिस्सा था नकली कंपनियों का जाल बनाना। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर थीं, जिनके पते और कागजात सब नकली थे। इनका इस्तेमाल चारे के ठेके लेने के लिए किया जाता था, जो असल में कभी पूरे नहीं होते थे। घोटालेबाजों ने इन नकली कंपनियों को असली दिखाने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे नकली कागज बनाना और अफसरों को रिश्वत देना। ठेका मिलने के बाद घोटालेबाज नकली बिल और चालान बनाते थे, जिसमें लिखा होता था कि उन्होंने सरकारी गोदामों में बहुत सारा चारा भेजा है। इन बिलों को पशुपालन विभाग के भ्रष्ट अफसर मंजूर कर लेते थे और नकली कंपनियों के खातों में पैसे भेज देते थे। फिर कई तरीकों से पैसे को सही दिखाया जाता था, ताकि असली स्रोत का पता ना चले। अपने निशान मिटाने के लिए घोटालेबाज सबूतों को नष्ट करते, सरकारी कागजों में बदलाव करते और गवाहों को डराते थे। जो भी उनके गलत कामों को बताने की कोशिश करता, उसे रिश्वत या धमकी दी जाती थी, जिससे सब डर जाते थे। इस तरह यह घोटाला कई सालों तक चलता रहा और अपराधी सरकारी पैसे से बहुत अमीर बन गए। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।